Hello everyone, welcome to my channel. So today we will discuss a very different kind of a topic, माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो क्लस्टर हेडेक है वो ज़्यादातर मेल्स में कॉमन होता है और जो माइग्रेन है वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। और ज़्यादातर देखा गया है आजकल जैसे हम सर्वाइकल का इशू, नेक पेन का इशू, हेडेक का इशू बहुत कॉमन है बहुत लोगों में। और कई बार हेडेक की जो शिकायत होती है वो सर्वाइकल की वजह से होती है, नेक पेन की वजह से होती है। तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है कि हेडेक और नेक पेन में जो डिफ्रेंशिएशन है और कितने तरह का, बहुत तरह का हेडेक्स होता है, बट खासकर जो हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, दैट इज़ क्लस्टर हेडेक एंड माइग्रेन। सो क्लस्टर हेडेक में क्या होता है कि हमारा जो सिर है वो एक साइड से पेन होता है और वो ज़्यादातर जो है उसके सिम्टम्स साथ साथ में होंगे। आइज़ से पानी निकलना, कान हैवी होना, उसके साथ साथ आइज़ में नोज़ ब्लॉकेज फील होना और थोड़ा सा बॉडी फटीक होना, बहुत ज़्यादा लो फील करना और एक साइड से पेन होके उसके बाद धीरे धीरे पूरा हेड काफ़ी सिवियर पेन होता है उसमें। और ज़्यादातर ये 15 से 20 मिनट तो बहुत सिवियर होता है, उसके बाद ये परसिस्ट कर सकता है 3 से 4 घंटे, पर रेस्ट करने पे या विद सम मेडिसिन ये ठीक हो सकता है। और दूसरा होता है माइग्रेन। माइग्रेन आपने सुना होगा, बट वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है और माइग्रेन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण माइग्रेन होता है। उसके कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, किसी को खाली पेट से, किसी को किसी चीज़ की फूड एलर्जी होती है, किसी को किसी परफ्यूम से या किसी स्मेल से एलर्जी है, किसी को किसी एग्जर्शन से हो जाता है, सनलाइट से होता है, तो वो डिफरेंट है। तो थोड़े से इसके लिए मैं आपको टिप्स देना चाहती हूँ। चाहे वो किसी तरह का भी हेडेक है, चाहे वो माइग्रेन है या वो क्लस्टर हेडेक है, तो उससे हमें कैसे बचना चाहिए, लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफाई करना है। नंबर 1, सुबह खाली पेट पानी पीना है, दिन की शुरुआत पानी से करनी है। सेकेंडली, ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना, विच इज़ रियली बैड। उसके बाद हमारा जो डिनर है वो टाइम पे हो जाना चाहिए और सोने से 2 घंटा पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज़ नहीं करना है। नंबर 3, हमारा जो डिहाइड्रेशन है बॉडी में, उससे भी कई बार हेडेक होता है, तो 3 लीटर्स अ डे पानी का इंटेक होना चाहिए। फाइबर इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइबर इंटेक के साथ साथ बाकी जो इंटेक है, ताकि हेल्दी डाइट लेनी है। खाली पेट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहना है हमने। स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को फटीक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन में नहीं रहना है, ओवर थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और इन केस आप ये लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो हेडेक है वो परमानेंटली ठीक हो जाएगा और स्लीपिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा होना चाहिए। थैंक यू।